सारा प्रणाम। सारा समय देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 3 दिवसीय बुंदेलखंड दौरे में शुक्रवार को झांसी में बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि फर्जी एनकाउंटर में सबसे ज्यादा नोटिस यूपी सरकार को मिले हैं। अखिलेश ने कहा कि केंद्र सरकार को कम से कम इतना तो बताना ही चाहिए कि भारत में महिलाओं और बेटियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार यूपी में हो रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि बुंदेलखंड में बीजेपी के लिए दरवाजे अब बंद हो चुके हैं। यहां की जनता बीजेपी को जीरो पर लाकर पटक देगी। विजय रथ के साथ पहुंचे अखिलेश ने कहा कि बुंदेलखंड के विकास कार्यों को बीजेपी सरकार ने अवरुद्ध कर दिया है। अखिलेश ने कहा कि डीजल पेट्रोल के दाम हर दिन बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने जनता को सिर्फ लाइन में लगाया है। क्या कहीं देश में ऐसा हुआ होगा कि एक व्यापारी व्यापार करने आया हो और पुलिस जाकर के वसूलने पहुंच गई हो, पीट पीट करके एक व्यापारी को मार दिया हो? कहीं दूसरा उदाहरण हो तो बता दो हमें। 2 फीट के पाइप पर कासगंज में बताओ कोई नौजवान फांसी लगा लेगा? और यहीं आपके जिले में क्या आपको याद नहीं है फर्जी इनकाउंटर हुआ था? आज फर्जी इनकाउंटर में भी सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी सरकार को मिली हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जो डायल 100 थी 100 नंबर से 112, बताइए कबाड़ा कर दिया कि नहीं कबाड़ा कर दिया? 100 नंबर व्यवस्था को कबाड़ा कर दिया। और अभी जिस हॉल में बैठ करके आए थे बीजेपी के लोग, एक एक डीजीपी तारीफ कर रहा था, एक एक मनी मन तारीफ कर रहा था क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है। बहुत सारे अधिकारी उनके बैच के एक दूसरे से शेयर कर रहे थे कि अगर कहीं ऐसा इंतजाम है पुलिस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और रिस्पॉन्स सिस्टम जो डायल 100 में था, भूखे प्यासे पड़े रहे। सरकार ने कोई मदद नहीं की। जिस समय सरकार को मदद करनी चाहिए थी उस समय सरकार ने मजदूरों को, गरीबों को अनाज छोड़ दिया। वो खबर जो सबसे पहले मध्य प्रदेश से आई थी कि एक गर्भवती महिला चलते चलते अपने पहुंची थी गांव, लेकिन उसे अस्पताल मिल गया। वहां पर गांव वाले और घर परिवार वाले अस्पताल ले गए, डिलीवरी हुई वहां। लेकिन उत्तर प्रदेश में ललितपुर बॉर्डर पे जो दूर से चल करके मां आई थी, उसकी कोई मदद सरकार ने नहीं की। तो झांसी से धर्मेंद्र साहू इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, अखिलेश यादव बुंदेलखंड के दौरे पर हैं, क्या कुछ जानकारी? सबसे पहले तो अपडेट दीजिए उनके दौरे को लेकर। झांसी पहुंचे, कल शाम को इनफैक्ट वो झांसी पहुंच गए थे, लेकिन ऑफिशियली कार्यक्रम आज उनका झांसी में शुरू हुआ है। सुबह उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अभी इस वक्त झांसी के विधानसभा जो बबीना विधानसभा क्षेत्र है उसके शेरगांव इलाके में अखिलेश यादव की रैली चल रही है। सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने प्रदेश की जो सरकार है उसको डबल इंजन का सरकार घोषित किया है और बोला है कि इस इंजन ने विकास के रास्ते बंद किए हैं। उन्होंने बुंदेलखंड वासियों का आह्वान किया कि वो समाजवादी पार्टी के साथ में आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से उत्तर प्रदेश में आई है तब से यहाँ विकास के रास्ते अवरुद्ध हुए हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने रानी लक्ष्मीबाई का एक दृष्टांत देते हुए कहा कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को खदेड़ा था, ऐसे ही बुंदेलखंड की धरती से यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोटों के माध्यम से खदेड़े, क्योंकि बुंदेलखंड जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा गढ़ है और समाजवादी पार्टी हर हाल में बुंदेलखंड में केंद्र लगाना चाहती है। तो कुल मिला के अखिलेश यादव का जो कार्यक्रम है वो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रहा है। उनकी लगातार जगह जगह जो विजय रथ पहुंच रहा है वहां उनकी जनसभाएं हो रही है। अभी फिलहाल शेरगांव में जनसभा चल रही है और इसके बाद में मोट इलाके में इनकी जनसभा आयोजित होगी। जी देखिए धर्मेंद्र, जिस शासन व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार दम भरती है, उसी के ऊपर अखिलेश यादव ने आरोप लगा दिया है और एक के बाद एक कई बार किए और सीधा ये कह दिया कि जितने भी एनकाउंटर होते हैं वो फर्जी होते हैं। जी बिल्कुल, अखिलेश यादव ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात बोली है कि उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने दूसरी बात ये बोली है कि कानून व्यवस्था का दम्भ भरने वाली जो सरकार है उसमें भ्रष्टाचार और जो अपराध है वो बढ़ रहे हैं। उन्होंने कुछ आंकड़े देते हुए बताया कि विश्व में भारत अव्वल दर्जे में है, उसमें भी उत्तर प्रदेश अव्वल दर्जे में है जहां पर महिलाओं पर उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो सीधे तौर पर अखिलेश यादव हर मोर्चे पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को और केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए धर्मेंद्र।